हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ मधु भल्ला। मैं सबका स्वागत करती हूँ अभ्यास पे। आपने इसको इतना प्यार दिया अभ्यास को, और साथ में जो हम वीडियो इसमें आपके लिए डाल रहे हैं, तो उसका बेनिफिट जो है हर स्टूडेंट ले रहा है। आज का जो टॉपिक है हमने जो चूज़ किया है हाइड्रोजन, तो इसको मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया है। ठीक है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो मैं लिख रही हूँ, आप अगर उसको भी उतना लिख लेते हो, नोट्स बना लेते हो, तो इतनी मेरी गारंटी है आपको बुक खोल के दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले है कि हम जो टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है। इसके बारे में सबसे पहले जो है प्रिपेयर किया था हाइड्रोजन के गैस के बारे में, सबसे पहले थे रॉबर्ट रॉबर्ट बॉयल। इन्होंने कब किया था इसके ऊपर, इसकी जो है प्रिपेयर कब किया था 1672 में। उसके बाद जो है यहाँ पे दूसरे साइंटिस्ट आए, हेनरी हेनरी कैवेंडिश कैवेंडिश। तो इन्होंने जो गैस प्रिपेयर करी थी वो करी थी 1766 में। कैसे कि डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को, डिल्यूट, लेबोरेटरी में हमेशा डिल्यूट एसिड यूज किए जाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लिए जाते। तो डिल्यूट का मतलब होता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके अंदर पानी ऐड करके तो उसको डिल्यूट बनाया गया। तो एसिड डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक, जिंक के साथ इन्होंने इसका रिएक्शन कराया था, तब इनको जो है हाइड्रोजन गैस जो है प्रिपेयर की थी। दूसरा है कि हाइड्रोजन गैस को हम जो है कहते हैं फ्लेमेबल 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 एयर। ओके, अब इसके बाद अगर हाइड्रोजन की और प्रॉपर्टी की बात करूं, तो हाइड्रोजन से जो और प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं, सबसे पहले है कि जो हाइड्रोजन है वो एक न्यूट्रल है। इसका लिटमस पेपर के ऊपर नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, नो इफेक्ट ऑन लिटमस लिटमस पेपर। दो तरह का लिटमस पेपर होता है, रेड और ब्लू। इसके ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो इसको जो है न्यूट्रल बोला जाता है। दूसरा है कि ये जो है अगर आपको पूछा जाए कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, तो आप ये बोलोगे कि जो हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल है। मैं सारे क्वेश्चन इसी में करा रही हूँ, इससे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है सारे सॉल्व होंगे। अब देखो, ये जो हाइड्रोजन है वो लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे लाइटेस्ट जो है एलिमेंट है। उसके बाद है कि जो ये जो हाइड्रोजन जब बर्न करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये पॉप साउंड रिलीज करती है, पॉप साउंड रिलीज करती है। ठीक है, जब ये बर्न होती है तो इसमें से आवाज जो आती है पॉप साउंड। इसका जो सिंबल है हाइड्रोजन का, हम उसको जो है कैपिटल एच से लिखते हैं। और इसकी जो एटॉमिसिटी की बात करें कि इसमें एटम कितना होता है, एटॉमिसिटी एटॉमिसिटी इसकी जो है 2 लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐसे लिखा जाता है, ये इंडिविजुअल फॉर्म में नहीं आती। ये जो है हाइड्रोजन जो है किस में आती है, 2 वाले में। ठीक है, उसके बाद है अगर मैं इसकी बात करूं कि हाइड्रोजन वाज द नेम जो है, जो नेम ऑफ हाइड्रोजन, नेम ऑफ हाइड्रोजन ये किसने दिया था, तो आप इसमें लिख सकते हो एंटोन एंटोन लेविश्वर। ठीक है, इन्होंने इसका नाम दिया था। दूसरा है कि ये ग्रीक वर्ड से बना है जिसको बोला जाता है हाइड्रोजीनस। ये इसी से बना है, ये ग्रीक वर्ड है हाइड्रोजीनस। मतलब ये देखो, जो इतना वर्ड है हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो मीन वाटर। और ये जीनस का मतलब होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर। तो हम इसको बोलते हैं यहाँ पे कि इसका मतलब है कि वाटर प्रोड्यूसर, इसका मतलब है वाटर प्रोड्यूसर। ठीक है, तो मीन वाटर एंड जीनस, ये जो है व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विद लाइट ऑक्सीजन, अगर हाइड्रोजन जो है जब कंबाइन करती है लाइट ऑक्सीजन के साथ,
तो ये वाटर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, यहाँ पे वाटर बनता है, दैट मीन उसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो H2O। इज दिस क्लियर? इसमें देखो काफी क्वेश्चन आ गए कि सबसे पहले है, अगर आपको पूछा जाए कि सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को किसने प्रिपेयर किया था, तो आप लिखोगे रॉबर्ट बॉयल इन 1672। दूसरा है कि जो डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक के ऊपर किसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो थे जो हेनरी कैवेंडिश 1766। उन्होंने ये जो है हाइड्रोजन गैस जो है फ्लेमेबल एयर है, ये न्यूट्रल है, इसका कोई भी इफेक्ट लिटमस पेपर पे नहीं होता। हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल है, नॉन मेटल के होते हुए भी इसको रिएक्टिविटी सीरी में भी रखा गया है। रिएक्टिविटी सीरी में इसलिए इसको रखा गया है, हाइड्रोजन सिर्फ एक हाइड्रोजन है जो रिएक्टिविटी सीरी ऑफ मेटल्स में रखा गया, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन जो है आयंस फॉर्म करता है, इसलिए इसको वहां पे रखा गया। दूसरा है कि ये लाइटेस्ट एलिमेंट है, और जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो पॉप साउंड रिलीज करता है। दूसरा है हाइड्रोजन जब लाइटेस्ट एलिमेंट के साथ लाइट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑलवेज फॉर्म वाटर। अगर आपको पूछा जाता है कि ये कौन से ग्रीक वर्ड से बना है, तो हाइड्रोजिनस से बना है। हाइड्रो का मतलब वाटर और प्रोड्यूसर, तो इसको वाटर प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। ओके जी, अब बात करते हैं कि अक्रेंस ऑफ हाइड्रोजन। इसमें होप सो आपको काफी कुछ समझ आया होगा। अगर आप इसको रिवाइज कर लेते हो, आपके सारे 1 मार्क्स 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन जो है कवर होते हैं। अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन, अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट है, आप लिख सकते हो थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, अबंडेंट एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद है ये कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट ऑन द अर्थ, स्टेट ऑन द अर्थ। उसके बाद है कि ये फ्री स्टेट में जो पाया जाता है, फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट का मतलब वॉल्केनिक गैसेस जहाँ पे होती हैं वहां पे ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। और फ्री स्टेट में एक और जगह भी, जैसे हमारे स्टार्स हैं, ठीक है, जहाँ आप लिख सकते हो सन, पहले सन आएगा एंड ब्राइट स्टार, ब्राइट स्टार। तो ये कंपोज किसके होते हैं, कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो सन में पाया जाता है। अगर हम सन की बात करें तो इसमें एक और चीज आपको यहाँ पढ़ने में मिलती है कि जो इज हाइड्रोजन गैस द कॉज ऑफ एनर्जी ऑफ सन। अब देखो, जैसे ये हमारा सन है, ठीक है, तो सन के अंदर जो दो हाइड्रोजन जो है, मतलब क्योंकि हाइड्रोजन हम बोलते हैं H2 फॉर्मूला होता है, द टू हाइड्रोजन एटम कंबाइन और फ्यूज टुगेदर फॉर्म, मतलब जो दो हाइड्रोजन एटम है ये जब फ्यूज होता है तो ये जो है दो हीलियम, या आप ये कह सकते हो, दोबारा सुनो, अगर जो हाइड्रोजन है, क्योंकि सन के अंदर हाइड्रोजन होती है, तो ये जो दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जब यहाँ पे फ्यूज होएगी तो ये वन एटम ऑफ क्या बनाती है, हीलियम एटम, वन एटम ऑफ हीलियम। कहने का मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन जो है हीलियम एटम में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ, जब ये हाइड्रोजन के अंदर जो सन के अंदर रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है प्रोड्यूस करती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है यहाँ से रिलीज होती है। ठीक है, दूसरा है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी होती है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है जी, अब देखो, जब हम दो और जहां ज्यादा लाइटर न्यूक्लियाई, टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई का जब रिएक्शन होता है, कंबाइन करती हैं, तो वो जो है जब दो या दो से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियाई आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक लार्ज जो है कह सकते हो बिगर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देते हैं। न्यूक्लियस उसका बड़ा होगा, कई बार आपने देखा होगा ऐसे डॉट लगा होता है,
जैसे तो ये न्यूक्लियस होता है, तो कई बार न्यूक्लियस जो है बहुत बड़ा होगा, तो जब बड़ा होगा उसको उस रिएक्शन को मतलब दो से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियाई जब कंबाइन करती है तो वो एक लार्ज जो है जहाँ बिगर बिगर न्यूक्लियाई फॉर्म कर देती है, तो इसको इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन। इसको फ्यूजन रिएक्शन बोला जाता है। इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके जी। अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है नंबर पे है हाइड्रोजन, तो आप लिखोगे थर्ड मोस्ट। ये कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है, फ्री स्टेट में भी पाया जाता है। फ्री स्टेट में कहाँ होता है? वॉल्केनिक गैसेस में होता है। सन और ब्राइट स्टार में जो है फ्री स्टेट में हाइड्रोजन पाया जाता है। और जब सन के अंदर रिएक्शन होता है तो ये हाइड्रोजन जो है वो 1 हीलियम में एटम में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन जो है कन्वर्ट किस में होता है? जब सन में जो फ्यूजन रिएक्शन होता है तो क्या करता है? ये हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर देता है हीलियम में। इज दिस क्लियर? अगर मैं बात करती हूँ अब कंबाइंड स्टेट, पहले इसकी कंबाइंड स्टेट की बात करते हैं फिर प्रेपरेशन करेंगे। यहाँ पे अगर कंबाइंड स्टेट में बात करूं कि हाइड्रोजन कंबाइंड स्टेट में कैसे पाया जाता है, तो अब आप यहाँ पे देखो अलग अलग के साथ जब वो रिएक्शन करता है, जैसे वाटर के साथ, एसिड के साथ, एल्कलीज के साथ, एल्कलीज एल्कलीज एंड बेस के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो किस फॉर्म में आता है? और जैसे एक और है इसकी स्टेट, जैसे इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब देखो वाटर फॉर्म में तो इसका फॉर्मूला हम सिंपल ये लिख देते हैं, ये कंपाउंड बनाता है, कंबाइंड स्टेट में आता है ऑक्सीजन के साथ। अगर एसिड की बात करें तो ये नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐसे आएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, और एस्टिक एसिड, और ये वाला H3PO4 जिसको हम फास्फोरिक एसिड बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फास्फोरिक एसिड। अगर एल्कली और बेस की बात करें तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इस इन नामों से तो आप काफी फेमिलियर है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री इसी पे लिखी गई है। NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब देखो अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मीथेन हो गया, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इसके साथ आता है हाइड्रोजन। अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखे C6H12O6, तो ये सारे क्या है? कंबाइंड स्टेट में आता है। ठीक है। जब वो वाटर के साथ आएगा तो वो यहाँ पे कंबाइंड स्टेट वाटर, तो ये वो H2O लिखा जाता है। एसिड बता दिए आपको, तो ये आप याद कर सकते हो कि ये कैसे रिएक्ट करता है, मतलब इन वाटर हाइड्रोजन गैस अकर इन ए कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन। क्लियर? अब देखो इसके बाद अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगी? ये देखो, कंपाउंड ऑफ कंपाउंड ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर जी? अब बात करते हैं इसके प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन जो है कैसे प्रिपेयर की जाती है। ये आपकी बुक का ही डायग्राम लिया है मैंने, इसके ऊपर लिखो आप प्रेपरेशन प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है? सबसे पहले देखो कुछ चीजें इसमें सामने दे रखी है। ये सबसे पहले प्लास्टिक का मग लिया, ठीक है, और यहाँ पे 2 छेद किए, मग में नीचे 2 छेद करके ये जो है इलेक्ट्रोड्स लगाई। ये बीच वाली क्या है? इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, यहाँ पे ये वाली क्या है? इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के ऊपर ये जो है टेस्ट ट्यूब को उल्टा डाला गया, ये टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर उल्टी रख दी। ये ऊपर वाली क्या है? टेस्ट ट्यूब। ठीक है। अब इसको जो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसको जो टेस्ट ट्यूब को किसके साथ जोड़ा गया, तो आप कहोगे ये 6 वोल्ट बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया गया। अब देखो
ये जो है बीच वाली जो है ग्रेफाइट रॉड होती है। ग्रेफाइट रॉड इसलिए चूज की जाती है, मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट में ग्रेफाइट रॉड यूज की जाती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने पढ़ा था गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें से लाइट इजीली पास हो जाती है, इसलिए ग्रेफाइट रॉड जो है ली जाती है। अब देखो यहाँ पे वाटर लिया, इस वाटर के अंदर ये सारा क्या है, वाटर, ये सारा क्या है, वाटर। अब क्या किया, जब हमने इसको 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव। तो यहाँ पे जब इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे, पहली बात तो ये कि अगर यहाँ पे वाटर है, याद रखना प्योर वाटर जो है, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको कंडक्टर बनाने के लिए ये जो वाटर है, इसमें कुछ ड्रॉप जो है हम सल्फ्यूरिक एसिड के डालेंगे। एड फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो वाटर बनेगा वो हमारे पास जो बन जाता है कि एसिडिफाई वाटर बोलते हैं इसको, फिर एसिडिफाई वाटर। एसिडिफाई वाटर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आपने इसके अंदर कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड की डाली। क्यों डाली? क्योंकि जब आपने इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो ये ऑयंस फॉर्मेशन बना देगा, ऑयंस बनाएगा, तभी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। या कहने का मतलब हाइड्रोजन जो है बनेगी यहाँ पे। कहने का मतलब है जब आपने पानी के अंदर फ्यू ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड के डाले तो ये जो वाटर था वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन गया। अब जब आपने इसको 6 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ा तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे अराइज होंगे। आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ग्रेफाइट रॉड क्यों ली गई? ये इसलिए यूज करी क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसको कितनी बैटरी के साथ जोड़ा गया, तो आप 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट बोलोगे। तीसरा है कि एसिडिफाई वाटर क्या होता है, तो आप लिखोगे जब आप वाटर के अंदर कुछ ड्रॉप जो है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हो तो ये जो है एसिडिफाई वाटर बन जाता है, एसिडिफाई वाटर। अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव वाले को एनोड बोला जाता है, ठीक है, और नेगेटिव वाले को कैथोड बोला जाता है। तो जब अब देखो पूछा जा सकता है कि एनोड के ऊपर कौन सी गैस कलेक्ट होती है, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन। ये देखो ये एनोड वाली साइड है, पॉजिटिव साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन कलेक्ट होएगी, और ये कैथोड वाली साइड है तो इसके ऊपर ये कैथोड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कलेक्ट होगी। तो कहने का मतलब है इस प्रोसेस को जब आप किसी भी मतलब इलेक्ट्रिक करंट को पास करोगे एसिडिफाई वाटर के अंदर से, तो ये जो है उसको क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। कहने का मतलब ये फॉर्मूला बना कि जब हमने वाटर के अंदर से, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि एसिडिफाइड वाटर, एसिडिफाई वाटर मतलब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करी, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना। अब आपको यहाँ पे देखो वाटर था, वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट, और ये गैसेस स्टेट है, ये दोनों ही गैसेस हैं। अगर मैं इसको बैलेंस करके लिखूं तो ये लिखूंगी। अगर आपको पूछा जाएगा कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस में हाइड्रोजन का कितना पार्ट है और ऑक्सीजन का कितना पार्ट है, तो आप लिखोगे 2:1। 2 पार्ट जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का है और 1 पार्ट किसका है, ऑक्सीजन का। इज दिस क्लियर? इस एक्सपेरिमेंट में और ज्यादा कुछ नहीं था। अब देखो जब हाइड्रोजन जो जो कह सकते हो कि जो रिएक्टिव मेटल्स है बाय एक्शन ऑफ कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड स्टीम ऑन मेटल, तो तब हाइड्रोजन गैस कैसे फॉर्म होती है। अब देखो अगर हम रिएक्टिव मेटल की बात करें, रिएक्टिव मेटल,
रिएक्टिव मेटल की बात करें जिसमें सोडियम आता है, क्योंकि आपने रिएक्टिविटी अगर सीरी पढ़ी है तो सबसे पहले ये 3 मेटल के नाम लिए जाते हैं, पोटाशियम, सोडियम और कैल्शियम। ये तीनों ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। तो अगर मैं लिखूं कि यहाँ पे पोटाशियम जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगा वो बनेगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से रिलीज होएगी। अब अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम भी कोल्ड वाटर, दिस इज ए कोल्ड वाटर। ये विगरस रिएक्शन दिखाती है कोल्ड वाटर के साथ क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे बना सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब कैल्शियम, कैल्शियम प्लस वाटर, ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस। ओके जी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे देखो केदारनाथ का माली आलू जरा पीके से पकाता है, पीके सॉरी यहाँ पे पीके से पकाता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरी है। तो अगर देखें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। तो कहने का मतलब है कि जब मैग्नीशियम जो है, यहाँ पे आप लिखोगे हॉट वाटर, हॉट वाटर, तब जाके ये रिएक्ट करता है। ये कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं जिंक की, तो जिंक जो है वो भी वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। हॉट वाटर नहीं कह सकते आप इसको, स्टीम फॉर्म में, स्टीम के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा यहाँ पे जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और अगर एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम जो है, यहाँ पे एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा हॉट वाटर के साथ और ये साथ में बनाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा साथ में हाइड्रोजन। ठीक है, ये इसमें बोला है कि जब बाय एक्शन ऑफ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ कौन सी मेटल रिएक्ट करती है, हॉट वाटर के साथ, तो यहाँ पे स्टीम के साथ। ठीक है, लेकिन ये जो पहली 3 मेटल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव होती हैं और ये जो है तीनों ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है। ये अगली 3 जो है यहाँ पे आप कह सकते हो यहाँ तक, ये दोनों जो है हॉट वाटर के साथ और बाकी ये वाली जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, यही इसमें आपको पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद है कि अगर प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, प्रेपरेशन ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन विद एसिड, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करके हाइड्रोजन बनती है, तो आप लिखोगे जब मैग्नीशियम को हम हाइड्रोक्लोरिक, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी तरह जिंक जो है जब डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो जिंक क्लोराइड बनाती है और साथ में हाइड्रोजन। ठीक है, ये एसिड हो गया। अगर मैं यही बात करूं कि मैग्नीशियम जो है, दूसरा एसिड कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो मैग्नीशियम सल्फेट बनाएंगी और साथ में हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर मैं जिंक की बात करूं, ये मोस्टली रिएक्शन आपको बुक में देखने को मिल जाते हैं, जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन। ठीक है, अगर आयरन रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये जो है फेरस सल्फेट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। अब देखो इसमें एक और चीज आगे करेंगे कि प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन
preparation of hydrogen from alkalis. Hydrogen from alkalis. एल्कलीस के साथ ये कैसा रिएक्शन बनाती है उसके बारे में। ठीक है, कहने का मतलब जब जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली और बेस, ये बेस है, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो ये सोडियम जिंकेट बनाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आप इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लेना। जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम जिंकेट बनाएगा। और अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सोडियम अल्यूमिनेट। ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी प्रेपरेशन ऑफ। अब जो इसका लेबोरेटरी प्रेपरेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, अभी नहीं करा रही। अभी मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखूं तो मैंने स्टार्टिंग में भी कई प्रॉपर्टीज लिखी थी, यहाँ पे भी लिख रही हूँ। ये लाइटेस्ट एलिमेंट है, लाइटेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी आप इसकी लिख सकते हो, ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस है, टेस्टलेस है, ठीक है, और ऑर्डरलेस है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो। अगर मैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूं तो आप जो है इसकी प्रॉपर्टी लिखोगे कि इसको जो है आसानी से लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता, कैन नॉट इजिली लिक्विफाइड, लिक्विफाइड, आप इसको आसानी से लिक्विड स्टेट में नहीं ला सकते। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप फोर्थ प्रॉपर्टी में लिख सकते हो कि इजिली एड्सॉर्ब, इजिली एड्सॉर्ब्ड ऑन मेटल। मेटल्स कौन सी है इसमें पूछा जा सकता है कि एड्सॉर्बिंग मेटल्स कौन सी है। यहाँ पे आप लिखोगे प्लेटिनम, प्लेटिनम एंड प्लेटिनियम। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इसके बारे में और है कि ये जो है, जो हाइड्रोजन गैस है, ये मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस, अमोनिया गैस। ठीक है जी, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया गैस बेसिकली फर्टिलाइजर्स होते हैं। ठीक है, ये मेकिंग फर्टिलाइजर, मेकिंग फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स आप नाइट्रिक एसिड का लिख सकते हो, नाइट्रिक एसिड बनाने में काम आती है, और प्लास्टिक। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन की एक और प्रॉपर्टी है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी होता है। कहने का मतलब सॉलिड वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। तो इस प्रोसेस जहाँ पे सॉलिड वेजिटेबल ऑयल होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजनेशन, प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है कई केमिकल्स में इसका काफी रोल है मैन्युफैक्चर करने में, मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो फूड इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, फूड इंडस्ट्री के अंदर। दूसरा है, आप इसमें लिख सकते हो, ये साथ साथ इसकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर रही हूँ, फूड इंडस्ट्री और वेल्डिंग, वेल्डिंग पर्पस के लिए हाइड्रोजन को यूज किया जाता है। तो कहने का मतलब है, एक और है इसकी कि जब ब्रेक क्रूड ऑयल, तो जब हाइड्रोजन जो है क्रूड ऑयल को ब्रेक करती है तो ये गैसोलीन, गैसोलीन और फ्यूल ऑयल बनाती है। क्लियर, ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और साथ में इसकी फिजिकल है। दूसरा है, इसको हाइड्रोजन को एक और पर्पस के लिए भी हम यूज करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ
मेटल्स, मेटल्स कहने का मतलब लेड कॉपर फ्रॉम देयर ऑक्साइड। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लेड और कॉपर को उसके ऑक्साइड से अलग करता है। जैसे पीबीओ लेड ऑक्साइड है, अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो लेड अलग हो गया और ये वाटर जो है हो जाता है। दूसरा है कि जो हाइड्रोजन है वो लिक्विड हाइड्रोजन के रूप में यूज की जाती है। कहाँ पे? स्पेस पे। ये फ्यूल का काम करती है, यहाँ पे लिखो फ्यूल का काम करती है। ये स्पेस रॉकेट में आप जो है लिक्विड हाइड्रोजन यूज करते हो एज ए फ्यूल। ये सारे आपको छोटे छोटे क्वेश्चन इसी में से सारे हो जाएंगे अगर आप इसको ध्यान से लिखते हो और इसी को रिवाइज कर लो तो आपको जो है क्वेश्चन ज्यादा जो है कहते हैं रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ध्यान से करते हो। दूसरा याद रखना, जो हाइड्रोजन है वो पॉप साउंड रिलीज करती है। टेस्ट अगर जब भी इसका किया जाता है तो इसमें से पॉप साउंड रिलीज होती है और जब आप इसको रिएक्ट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें मैंने प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन में फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर दिया, उसके बाद इसके यूजेस को भी डिस्कस कर दिया है कि हाइड्रोजन कहाँ कहाँ यूज होता है। अभी जो लेफ्ट पोर्शन बचा है आपका, एक तो लेबोरेटरी प्रेपरेशन, ठीक है, लेबोरेटरी में हाइड्रोजन कैसे बनती है, और दूसरा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी लेफ्ट है, और साथ में हाइड्रोजनेशन प्रोसेस क्या होता है वो लेफ्ट है। तो ये आपका सेकंड लेक्चर बनेगा जिसमें मैं इसको डिस्कस करूंगी। तब तक आप इस वीडियो से सीखो। ये एक शॉर्ट समरी है पूरे चैप्टर की। अगर आप इसको ढंग से लिखते हो, इसी को रिवाइज करते हो, तो मेरी इतनी श्योरिटी है कि आपको जो है पेपर में बुक खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।